मन बहुत उदास है। आज 4 दिन बाद लौटी हूं। बगिया के पौधे भी बिन मेरे मुरझा से गए थे। लॉन में घूमते घूमते लगभग सूखते से गुलाब की बेल पर नजर पड़ी। लगा जैसे शरीर का कोई हिस्सा ही सूख सा गया हो। जोर से चीखते हुए माली को आवाज दी। माली के साथ साथ गार्ड भी आ गया। पौधों को पानी भी नहीं दे सकते क्या आप लोग? मैं चीख रही थी और वो दोनों विस्मित से मुझे देख रहे थे, जैसे आंखों से ही कह रहे हो कि इतना क्यों चिल्ला रही हो, पौधा ही तो है। ये सिर्फ पौधे नहीं, मेरा परिवार है, बच्चे हैं मेरे, आप लोग समझ नहीं सकते हैं ना। बोलते हुए आंख भर आई। जल्दी से मुंह घुमाकर हट गई वहां से, पर आंसू कहां छुपते हैं। घूमते ही पीठ पर खुसर खुसर सी सुनाई दी। बच्चे और परिवार क्या होता है इन्हें क्या पता। कोई परिवार हो तो जाने। ये बड़ी अफसर महिलाएं कहां बंद के रहना जाने हैं। पीठ पर जलते अंगारे से शब्द चिपक गए, जलाने लगे तन को। इन अंगारों की जलन में मन भीग रहा था। यूं ऐसे शब्द अक्सर कानों में या पीठ पर सीसा पिघलाते रहते हैं। कभी ऑफिस में, कभी कॉलोनी में, या फिर किसी ऑफिस की पार्टी वगैरह में। कई बार कुछ ऐसा सुनाई दे जाता है जो मन दुखा जाता है, पर आज मन कुछ ज्यादा ही दुख गया। भीग रहा था इन शब्दों की जलन में। दरवाजा बंद करके खूब जोर से रोई। आज पिछले 3 दिनों से बंधा हुआ ज्वार भाटा फूट गया। मन को भरपूर भिगो लेना चाहती थी। दिल और दिमाग के द्वंद्व में दिल की जीत हुई थी और अपने दिल से मजबूर मैं कॉलेज के एल्यूमिनाई मीट में जाने का मन बना चुकी थी। हालांकि पता था कि तुम अपनी पत्नी के साथ आओगे, पर शायद देखना चाहती थी तुम्हारी रुक्मिणी को, थोड़ी देर से ही सही। पर आज तौलना चाहती थी कि क्यों तुमने मुझे नहीं उसे चुना। कॉलेज जाकर हर पुरानी याद जो किसी संदूक में कस के बंद करके ताला लगाकर मन के किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दी थी, सर उठाकर जी उठी। हर गलियारे, मैदान, कैंटीन, क्लासरूम, हर जगह हम और तुम खड़े मिले, मानो कभी यहां से हटे ही नहीं थे। कंसर्ट हॉल में डिबेट करते, कैंटीन में चुहलबाजी करते, लाइब्रेरी में, हर जगह कितनी ही यादें थी मेरी तुम्हारी जो 4 सालों से वहीं बिखरी हुई थी। उन्हें समेटने का कष्ट उन्हें सहेजने से कम नहीं था। और तुम्हारा कॉलेज का आखिरी दिन जब तुमने मुझे रुक्मिणी से मिलने बुलाया था, नहीं आ सकी थी क्योंकि मैंने तो दोस्ती की सीढ़ी कब की पार कर ली थी। और जहां तुम रुक्मिणी को बैठाना चाहते थे, वहां तो कब से मैं बैठी थी। तुम्हें पता नहीं चला था या तुम मानना नहीं चाहते थे, ये आज तक नहीं समझ पाई थी मैं। याद है मेरा कॉलेज का पहला दिन जब तुम हमारे बैच की रैगिंग ले रहे थे। नए बैच की हर लड़की तुम्हारे चाम में दीवानी हो गई थी, पर तुम मेरी हाजिर जवाबी से इंप्रेस थे। मैं खुद को तुमसे बेपरवाह दिखा रही थी, पर तुम्हारे जादू से कहां बच पाई थी। और फिर तो डिबेट पार्टनर्स बनकर, संग डुएट गाकर, तुम्हारे साथ अपने डाउट्स क्लियर करके कब हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए पता ही ना चला। पूरे डिपार्टमेंट को मेरे तुम्हारे प्यार का पता था, तो इस खुशबू से तुम कैसे अनजान रह गए? 4 सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं। 4 साल बाद तुमको देखा तो लगा जैसे दिल धड़क कर हथेली में आ जाएगा। तुम कितने प्यार से रुक्मिणी को संभाले हुए थे, मानो कोई छोटी बच्ची हो। याद आया कि जब कभी मैं हाथ पकड़ लूं तुम्हारा, बस तुम छुड़ा कर कहते थे, गिर रही हो क्या? और जोर से हंसते थे। मेरे मन को बींध जाती थी वो हंसी तुम्हारी, पर कभी कह नहीं पाई। तुम्हारे प्यार में दीवानी, मैं हर तरह से तुम्हारी मनमोहिनी हो जाना चाहती थी। वार्षिक उत्सव के थिएटर का इमोशनल लव सीक्वेंस देखकर सबकी आंख नम थी। तुम्हें रुक्मिणी की आंखें पोंछने को रुमाल निकालते देख दिल भर आया। कितनी बार तुम चिड़चिड़े हो जाते थे कि तुम लड़कियों की यही बात खराब होती है, हर समय रोना होता है तुम लोगों को। जाने कितनी बार तपती दोपहरी में मन सुखाया है मैंने। भीगा मन और नम आंखें कहां पसंद थी तुम्हें। और तुम्हारी हर पसंद नापसंद को अपना कर मैं तुम्हारे दिल पर राज करना चाहती थी। पर क्या तुम्हें सच में मेरे दिल का हाल नहीं पता था?
या फिर कॉलेज पूरा होते ना होते कई दोस्तों ने बोला कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूं, इसलिए तुम्हें जीवन साथी के तौर पर नहीं पसंद हो। पर कभी मानी नहीं ये बात, तुम पर इतना भरोसा जो था। तुम्हारे फेयरवेल से एक दिन पहले तुमने मुझे रुक्मिणी के बारे में बताया। मेरे पैरों की जमीन, सर का आसमान छीन लिया था तुमने फेयरवेल से एक दिन पहले मुझे रुक्मिणी के बारे में बताया। मेरे पैरों की जमीन, सर का आसमान छीन लिया था तुमने। तुम्हारे पसंदीदा फिरोजी रंग की ड्रेस जो पहनने के लिए बनवाई थी, उसे कैंची से काट दिया था। पर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, एग्जाम से ठीक पहले लौटी। कम से कम मुलाकात हुई तुमसे, बात करने को कुछ बचा ही नहीं था, और पूछने को इतना कुछ था कि पूरा जन्म भी कम था। फिर तुमने शायद ढूंढा था मुझे, मैं हॉस्टल में ही थी, पर तुमसे मिलना मुश्किल था, क्योंकि अब आंसू ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम्हें मेरे आंसुओं से सख्त नफरत थी। तुम चले गए आगे की पढ़ाई के लिए फौरन, और फिर तुमने अच्छी सी जॉब लेकर रुक्मिणी से शादी कर ली। पूरे 4 साल तुमको फेसबुक पर स्टॉक करती रही हूं। कॉमन फ्रेंड से भी तुम्हारा हाल मिलता रहा। मैंने तुम्हारे जाने के बाद कॉलेज पूरा किया और 2 साल की तैयारी के बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया। अब 1 साल से यहाँ यूपी के छोटे से जिले में तैनाती है। आज भी तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल है। सफेद गुलाब, नीला रंग और कुल्फी आज भी मुझे बेहद पसंद है। ये अलग बात कि रोना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि तुम्हें नम आंखों वाली लड़कियां पसंद नहीं है। पर इन 3 दिनों में तुम बदले हुए नजर आए। दुनिया से लापरवाह रहने वाले, बात बेबात पर अपनी ही कहने वाले और हंसी ठिठोली करने वाले तुम अब बदल कर मैच्योर और गंभीर पुरुष हो गए थे। मुझसे आंखें चुराते हुए खासे अजीब लग रहे थे। कुछ देर को सामना हुआ भी तो कितने बेचैन लगे तुम। बहुत धीरे से पूछा था, तुमने शादी नहीं की? नहीं कर पाई। रुक्मिणी बनना चाहती थी, तुमने बनाया नहीं। हाँ, राधा बनी रही अब तक, पर आज रुक्मिणी को स्वीकार करके मीरा हो गई, और तुम्हारी हमेशा मीरा ही रहूंगी कहकर चुप हो गई थी, और तुम्हारे पास भी कुछ कहने को नहीं था। पिछली बार बिन बताए चले जाने का बोझ मन पर था, तो इस बार वो उतार आई। लौट कर मन अनमना सा था। शायद रो लेना जरूरी था। कई बार मन के किसी कमरे में सीला ना जाए तो उसे खोलना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बदबूदार सीले हुए कमरे में पड़ी यादें मोटे काले जालों में तब्दील होकर दम घोटने लगती हैं। आज रोकर हल्की हो गई हूं। यादें मन में नहीं, अलमारी में सहेजी इस बार, क्योंकि रुक्मिणी बनाना तो उसके बस में था, पर मीरा हो जाना तो मेरे इख्तियार में है, और जिंदगी में मीरा बनकर जीना सबकी किस्मत में कहां होता है। पल्लवी अमित, होम मेकर, लखनऊ में जन्म हुआ। पति सरकारी सेवा में हैं, इसलिए जहां तबादला हो जाए वहीं जाना होता है। फिलहाल आगरा में रहती हैं। शास्त्रीय गायन, पेंटिंग, कुकिंग, बागबानी और लिखना इनके शौक हैं। कॉलेज के समय से ही लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां छप चुकी हैं। कुछ साझा संस्करणों में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी में भी कहानियों और कविताओं का प्रसारण होता रहता है। ये कहानी पल्लवी अमित की है।